मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुशाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज एक बड़ी बैड न्यूज पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है उसको खराब करने की कोशिश कह लें या उसका जो अक्स है वो आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो सर्वे है उसकी जो रिपोर्ट सामने आई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज जो वेडनेसडे 1 बजे प्रेस रिलीज जारी की गई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानब से, जो कि रिपोर्ट शाया करता है एनुअली और गाहे बगाए कोई ना कोई प्रेस रिलीज जारी करता है। ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी में है, बर्लिन में। और ये जो साबका जो ऑफिसर्स थे वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने 1993 में इसको बनाया था। तो ये आज एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान का जो करप्शन का इंडेक्स है वो भी बताया गया है और जो मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे जितने भी सरकारी दफातर हैं, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो कारकर्दगी है वो आवाम के सामने लाई गई है और हुकूमत को बताया गया कि कौन कौन से अदारे जो हैं वो करप्शन में सबसे पहले नंबर पे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसको सर्वे किया गया है 14 अक्टूबर 2021 से लेके 27 अक्टूबर 2021 तक। और ये पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उनमें आवाम से ही इस चीज का सर्वे लिया गया और पूछा गया है ये सवालात कि किन किन डिपार्टमेंट्स में और किन किन इंस्टीट्यूशंस में और ऑर्गेनाइजेशंस में करप्शन जो है वो सबसे ज्यादा है। और तो पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा करप्ट अदारा जो इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है और प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक जो है वो पुलिस पहले नंबर पर है, जिसकी जो परसेंटेज है वो 41.4% ये करप्ट अदारा है। दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इंसाफ मुहैया करता है, जब पुलिस एक अरेस्ट करती है एक आदमी को, उसके ट्रायल चलते हैं, तो हमारा जो दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस हमारे सिस्टम का, पाकिस्तान में हुकूमत का और आम आवाम को इंसाफ फराहम करने में, वो जुडिशरी का है। पहले सबसे ज्यादा जो कोई भी जुर्म करता है, कोई भी किसी किस्म की इलीगल एक्टिविटी करती है, तो सबसे पहले उसको पुलिस अरेस्ट करती है, वो सबसे ज्यादा करप्ट अदारा है। दूसरे नंबर पे जो इनके ट्रायल्स करता है, जो इनको सजा देता है और जो एहतसाब करता है बेसिकली वो अदारा जुडिशरी। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग जो सिचुएशन है वो इस वक्त पाकिस्तान में आ चुकी है और इसका जो इंडेक्स बताया गया वो 17.4% जो है वो करप्ट अदारा बताया गया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो कॉन्ट्रैक्टिंग और टेंडरिंग, मतलब किसी भी चीज को हुकूमत जो है वो टेंडर करती है कि ये वाला प्रोजेक्ट एक आम आदमी, आम प्राइवेट कंपनीज वो बनाएंगे, तो वो जो अदारे टेंडर्स जारी करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स जारी करते हैं, तो वहां पे 10.3% जो है उसका जो रिजल्ट है वो सामने आया है। तो पहले नंबर पे पुलिस, दूसरे नंबर पे जुडिशरी और तीसरे नंबर पे जो कॉन्ट्रैक्ट और टेंडिंग, और चौथे नंबर पे हेल्थ का इदारा जो है वो सामने आया है। ये 4 करप्ट अदारे जो हैं इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में जो है वो सामने लाए गए हैं कि जिनमें करप्शन इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इस सर्वे में एक ये भी देखा गया, ऑब्जर्व किया गया और ये पूछा गया हम आवाम से कि क्या जो इस हुकूमत में जो अकाउंटेबिलिटी का नारा लगाया जाता है, जो अकाउंटेबिलिटी चल रही है, आप उससे किस हद तक मुतमईन है। तो मेजोरिटी पीपल ने ये कहा कि हम इस जो एहतसाब के सेल्फ अकाउंटेबिलिटी में और ये जो एहतसाब की एक जो लहर चली हुई थी उससे हम मुतमईन नहीं है। तो इस जो करप्शन हो रही है इसकी कुछ रीजंस भी बताई गई हैं, उनको सर्च आउट किया गया, उनके ऊपर रिसर्च की गई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट में। तो उनमें जो चीजें सामने आई हैं कि किन किन की वजह से ये जो करप्शन हो रही है वो क्यों हो रही है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो वीक अकाउंटेबिलिटी। अगर कोई बंदा एक करप्शन करता है तो उसको सजा नहीं दी जाती। सबसे बड़ा और अहम किरदार यहाँ पे वीक अकाउंटेबिलिटी का है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में करप्शन बढ़ रही है। अगर ये करप्शन जो बंदा करता है अगर उसको सजा मिल जाए तो ये करप्शन खत्म हो सकती है। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट जो बात बताई गई है कि जिसकी वजह से करप्शन हो रही है वो पावरफुल लोग हैं। ये जो इंडेक्स है ये 29.3% जो लोग हैं वो पावरफुल पीपल जो हैं उनकी वजह से करप्शन हो रही है। और तीसरा जो मेन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें देखना भी चाहिए, और लो सैलरीज, कम सैलरीज का जो फैक्टर है वो 18.8% है। और इस वजह से जो केसेस जो हैं, जो एहतसाब है, जो अकाउंटेबिलिटी है या करप्शन है, ये तमाम फैक्टर जो तीनों मिलके एक करप्शन की जो जड़ें हैं उनको ज्यादा मजबूत करें। तो जुडिशरी का भी जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था उन्होंने वो भी शेयर किया कि कितने केसेस कहां पे पेंडिंग हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक जो इस वक्त अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वहां पे इस वक्त जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी तादाद 46,698
ये केसेस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और जब अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात की जाए तो वहां पे 17,72,990 केसेस पेंडिंग है, जिनके ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं हुआ या वो अपने फैसले के इंतजार के मुंतजिर है। हम देखते रहे हैं कि बाज दफा इस तरह भी पाकिस्तान में होता है कि जिस बंदे को सजा दी जाती है वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करता है, तो जब उस केस का रिजल्ट आता है, जब उस केस का फैसला आता है, तो वो बंदे को 3 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले उस केस में फांसी या सजा दी जा चुकी होती है या वो बंदा मर जा चुका है। ये केसेस हम गाहे बगाए अपने मीडिया चैनल्स पे, अपने यूट्यूब पे, अपनी सोशल मीडिया पे ये चीजें देखते रहते हैं। तो मेरी यही बात है कि आज की ये जो रिपोर्ट है ये बड़ी खतरनाक है और इसके ऊपर हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनको देखना चाहिए कि यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी का जो नारा लगा के इस वक्त जो पाकिस्तान में आप लोगों ने हुकूमत बनाई है, पाकिस्तान की आवाम का एतमाद लिया है और पाकिस्तान की आवाम के वोटों से यहाँ पे आए हैं, तो इस करप्शन को आवाम ने तो सस्ती रोटी, सस्ता मकान और रिहाइश और खाने पीने की वजह से और इस करप्शन को खत्म करने के लिए आप लोगों को वोट दिया। अगर ये चीजें ही नहीं होंगी, ये चीजें ही फुलफिल नहीं होंगी, तो हम आम आवाम, मैं नहीं, आम आवाम, तो इसका नतीजा आने वाले इलेक्शंस में सामने आ सकता है, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और बहुत सारे वादे किए गए थे इमरान खान की जानिब से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, कि हम आएंगे, इंसाफ लाएंगे। तो ये जो मेन अदारे हैं जो हमारे करप्शन के, जिनमें सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है, तो मेरे ख्याल से इनके ऊपर हमें देखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जब ये एक बुरी साइड है पाकिस्तान की, मतलब अब पूरी दुनिया के सामने ये अदारे जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान में इस करप्शन का इंडेक्स नीचे आएगा और पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क होगा। अगर ये करप्शन खत्म ना हुई तो हम बिल्कुल इसी तरह ही अपने आप में और अपने अदारों में और इस तरह की चीजों में हम पीछे चलते जाएंगे और हमारा इमेज पूरी दुनिया के सामने बेहतर नहीं हो सकता। जबकि हम कोशिश करते हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए और हमारे अदारे भी, उनको भी चाहिए कि हम कम से कम इस तरह की नेगेटिव चीजें लाएं और हम पॉजिटिव इमेज को ऊपर करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करें। मेरी एक सजेशन थी, होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ, एक गुड न्यूज के साथ मिलते हैं। ये तो एक बुरी खबर थी जो आप सब लोगों के साथ शेयर करना भी जरूरी थी, क्योंकि मेरा काम है आप सब लोगों को वो दिखाना जो असल में इस वक्त हमारे जो अदारे हैं, जो हमारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, वो सब सामने आ रही हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में।